Hello everyone, welcome to AutoTap. My name is Niharika Walia Bhatnagar and this is our 10 MCQs a day series और जहाँ पर हम बात करने वाले हैं संकल्प सीरीज से जुड़ी हुई हमारी वीडियोस की। आप MCQs प्रैक्टिस कर रहे हैं तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप इसके साथ हमारी संकल्प वीडियो ज़रूर देखिए। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। राइट, सो आज हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन के दो मेथड्स यानी SLM और WDV के MCQs। बट आज ध्यान रखिएगा, आज मैं न्यूमेरिकल भी करवा रही हूँ और थ्योरी भी, तो अच्छे से पढ़ेगा। अलोंग विद दिस एवरीवन, हमारी ना इस समय सेल एक्सटेंड हो गई है, तो जल्दी से अगर आप परचेज करने का सोच रहे हैं तो क्विकली परचेज कर लीजिए ताकि ना आपको सेल का बेनिफिट हो सके। आपको यूज करना है द कोड फेस्टिवल 80। ठीक है, दिस इज ऑल इन कैप्स, आपको यूज करना है कोड और ये ना आपको हमारी वेबसाइट पर जाएंगे ना आपको वहां पे दिख जाएगा। इससे आपको ये बेनिफिट रहेगा कि अगर आपको हमारे कोर्सेज की रिक्वायरमेंट लगती है तो आपको कोर्सेज बहुत नॉमिनल प्राइसेस पर मिल जाएंगे विच विल हेल्प यू टू स्टडी फर्दर इन योर प्रिपरेशन। सो आई होप योर प्रिपर इज ऑल्सो गोइंग वेल, सो लेट्स स्टार्ट बिगिनिंग विद दैट स्पेसिफिक एरिया फर्दर। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा इसकी वैलिडिटी 28 सितंबर तक ही है, तो अगर आप सोच रहे हैं तो जल्दी से परचेज कर लीजिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। हमारा पहला क्वेश्चन है विच और ऑफ द फॉलोइंग आर विच is or are not the facts about depreciation. Depreciation is a part of operating cost. Yes, because हमारा business काम करता है तो operating cost ही है। business के अंदर उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो depreciation लगती है। It is a reduction in the value of asset. This is also true. Then comes the increase in the value of the asset is due to its use, cause, wear and tear or other reasons. मैं अपना फ़ोन इस्तेमाल करती हूँ, क्या उसके स्क्रैच लगने पर मेरे फ़ोन की वैल्यू बढ़ जाती है? अनटिल अनलेस मैं सेलिब्रिटी नहीं हूं ना, उसका कुछ नहीं हो रहा। सेलिब्रिटीज की जो आप मान लीजिए जो विनिंग ट्रॉफीज थी, उनके कप्स थे, वो या फिर उनके आप मान लीजिए जिस बैट से उन्होंने खेल कर, मान लीजिए क्रिकेटर्स हैं, जिस बैट से उन्होंने खेल के वर्ल्ड कप जीता, वो उन सब की तो बहुत वैल्यू है। उस पर एक स्क्रैच भी लगा हुआ है तो ये वो ऐतिहासिक मोमेंट था जब ये जीते थे XYZ। लेकिन नॉर्मल इंसान क्या होगा, उसी केस में ऐसा नहीं होगा। वो नॉर्मल डिप्रिसिएशन यही लगती है कि आप चीज़ का इस्तेमाल करते हो, उस पर स्क्रैच पड़ जाता है, वो पुरानी हो जाती है तो उसकी वैल्यू डिक्रीज करती है, इंक्रीज नहीं। तो एक पॉइंट तो मिल गया। द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट इज ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस एंड यस दिस इज ट्रू। ऐसा नहीं होता कि आज लगा देते डिप्रिसिएशन अगले साल हम नहीं लगाते, इस तरह की बात डिप्रिसिएशन में नहीं की जाती। सो कैन वी से इन दिस केस ओनली 3 इज द वन जो कि सही नहीं है, बाकी तो सारे ठीक है। राइट, the answer is B. Now comes which one of the following statements correctly describes the basis of charging depreciation under this method. अगर हम बात कर रहे हैं SLM मेथड की, तो उस मेथड के अंडर इसके अंदर कौन सा स्पेसिफिक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इसका फैक्ट। ठीक है, सो एवरीबडी व्हाट्स गोना बी द आंसर? अच्छा नहीं, अंडर इसका ना क्वेश्चन मैं आपके लिए कर रही हूँ WDV। इसमें दोनों ही मेथड्स हैं बट इसका WDV रिलेटेड क्वेश्चन है ये। अब जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है ये ना एक्चुअली केस स्टडी टाइप के भी आ सकता है कि आपके पेपर में कई बार ऐसा दिया भी होता है। पिछली बार के पेपर में ना एक क्वेश्चन आया था, अब यहाँ पर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दिया और उसके साथ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक थ्योरी क्वेश्चन, और मतलब 2-3 न्यूमेरिकल और एक थ्योरी, ऐसे करके उस एक क्वेश्चन के सेट में बन जाते, तो ये उसी से कनेक्टेड एक क्वेश्चन है। अच्छा आप बताइए इसका क्या होगा? डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट फिक्स्ड रुपी अमाउंट एवरी ईयर। नहीं, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड रुपी वाली जो चार्जेस लगते हैं ना वो लगते हैं हमारे उसके ऊपर, क्या कहते हैं, जो हमारा SLM मेथड है वो कहता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट ही लगेगी। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द ओपनिंग W रिटन डाउन वैल्यू मेथड। दिस कैन बी ट्रू अबाउट WDV, वो ओपनिंग वैल्यू पर लगता है और हर बार ये वेरी करता है। डेप्रिसिएशन इक्वल्स ओपनिंग कॉस्ट माइनस रेजिडुअल डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ये जो फॉर्मूला है ना, ये होता है जितनी आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है। ठीक है, लेट मी जस्ट, हमारी कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस कीजिए और डिवाइडेड बाय लाइफ कीजिए तो आपका आंसर निकलता है। दिस इज फॉर SLM यानी स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ओनली इन द फर्स्ट ईयर नॉट देयर आफ्टर, ये वाली भी चीज गलत है, तो यहाँ पर हमारे पास एक ही आंसर बनता है, वो भी है अगेन B।
XYZ परचेज अ न्यू पीस ऑफ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2024। पिछले साल उन्होंने खरीदा है, ठीक है। 1 लाख का उन्होंने 1 लाख टू अपग्रेड इट्स चेक प्रोसेसिंग यूनिट। उसने क्या किया है, उसने ना एक मशीनरी खरीदी और उसके बाद ना उसको 1 लाख का उसने अपग्रेड भी कर दिया, ठीक है। देन द मशीन, उसने मशीनरी अपग्रेड करी है बेसिकली। द मशीनरी इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years। एट द एंड ऑफ द लाइफ उसकी जो एस्टिमेटेड सैलवेज है वो 10,000 की है। आपको यूज करना है SLM मेथड, ठीक है। अब वो कह रहा है क्लोजेस इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31 मार्च। बेस्ड ऑन दीज डिटेल्स व्हाट विल बी द एनुअल डिप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज बाय द बैंक। बैंक के केस में वो चेक प्रोसेसिंग उन्होंने जो यूनिट लगाई थी, अब वो कह रहे हैं कि वो उसका आप क्या डिप्रिसिएशन बुक करोगे। अगर आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, SLM, यानी आप ओरिजिनल कॉस्ट में से सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ कर दीजिए। कैसे निकालेंगे, अपनी कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट थी अपनी 1 लाख रुपए की, सैलवेज वैल्यू हमारा कितना निकल कर आ रहा है, 10,000 निकल कर आ रहा है, डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी है इसकी, लाइफ इसकी है 5 years की। सो कहना है इससे इट्स गोइंग टू बी 90,000 ओवरऑल डेप्रिसिएशन जो लगनी है, क्योंकि 10 तो रिकवर हो जाएगा। अब डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए तो उस हिसाब से द आंसर कम्स आउट टू बी 18,000। तो यहाँ पर हमारा आंसर इज ए। अ ट्रक बॉट ₹4 3 लाख, इसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, और क्वेश्चन कह रहा है डेप्रिसिएट्स 20% पर ईयर। इसकी डेप्रिसिएशन हर साल 20% की लग रही है। एंड देन पर ईयर WDV, व्हाट इज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इन द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में आपका डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है। अच्छा, अब इसको निकालने का तरीका क्या है, हमारा फर्स्ट ईयर निकलेगा, फिर सेकेंड ईयर निकलेगा, थर्ड ईयर आएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, पहले तो फर्स्ट ईयर आपका 3 लाख रुपीज की वैल्यू है। इसको आपको ये पता है जो भी ओपनिंग वैल्यू होती है ना, इसका 20% डेप्रिसिएशन होती है। तो आप क्या ये कर सकते हो, बस अपना कैलकुलेटर पिक कीजिए, आपको ये समझ में आएगा। ये कैलकुलेटर ट्रिक सिखा रही हूँ। आपको ये पता है डेप्रिसिएशन 20% है, तो आप क्या कीजिए, 3 लाख में से 20% माइनस कर दीजिए ऑन योर कैलकुलेटर। अपने कैलकुलेटर पर यही लिखिए, 3 लाख लिखिए और माइनस लिखिए, फिर 20% कर दीजिए। वो ऑटोमेटिकली आपको दे देगा फर्स्ट ईयर के एंड में बची हुई अमाउंट। सेकेंड ईयर आया, क्योंकि इनको थर्ड ईयर का डेप्रीसिएशन चाहिए, तो हमारे पास 2,40,000 में से फिर आप 20% माइनस कर दीजिए। यानी हमारे थर्ड ईयर में हमारे पास 1,92,000 रुपीज थे। अगर हमारे पास थर्ड ईयर में 1,92,000 रुपीज थे, आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे अब 20%। हमेशा याद रखिए ओपनिंग वैल्यू पर लगता है, और इसमें हमें वो नहीं चाहिए, क्लोजिंग वैल्यू नहीं चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है मेरे को वो 20% बताओ जो डेप्रिसिएशन के तौर पर आप बुक करने वाले हो। सो 1,92,000 का 20% हमको थर्ड ईयर में चाहिए था। ये 2 साल इसलिए निकालने पड़े क्योंकि मुझे थर्ड ईयर की वैल्यूएशन चाहिए थी। दैट केम आउट टू बी 38,400। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। So that's how we get the specific amount. That's it. The answer is B. Now comes, अच्छा, next question ध्यान से देखिए. This question is related to the area of again depreciation. बस थोड़ा लंबा question है. I'm reducing it. ये थोड़ा सा better दिखेगा, ठीक है. अब यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ABC लिमिटेड जो है, इसने एक मशीनरी परचेज करी थी फॉर ₹1 लाख। इन्होंने 1 लाख की वो मशीनरी परचेज करी है, और क्वेश्चन कहता है कि मशीनरी जो है वो 1 जनवरी 2023 को परचेज करी। मशीनरी रिक्वायर्ड इंस्टॉलेशन के चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस, देन द कंपनी एक्सपेक्ट्स द मशीन टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 8 years। रेजिडुअल वैल्यू भी दी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इज करेक्ट अबाउट डेप्रीसिएशन। अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, ये थ्योरी क्वेश्चन बनाया हुआ है। क्वेश्चन कहता है डेप्रिसिएशन विल बी बेस्ड ऑन 1 लाख एज इंस्टॉलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर रेवेन्यू एक्सपेंसेस। देखिए मुझे एक बात बताइए, मैंने ना एक एसी खरीदा। अब एसी को जब तक मैंने इंस्टॉल नहीं किया ना, मैंने ज़मीन पर रख दिया है, वो एसी यूज़ नहीं हो सकता। वो पहले एसी वो वॉल पे माउंट करेंगे, उसका वो लगेगा, स्विच लगेगा, एमसीबी लगेगा, फिर आपको ये पता है उसके साथ में अगर स्टेबलाइजर चाहिए तो वो लगेगा। अगर आपका स्प्लिट एसी है तो उसका बाहर डक्ट भी जाएगा।
इसका मतलब इट्स नॉट दैट इजी एज वी लुक एट इट, इजंट इट? ये चीज़ें इतनी ऐसी सी आसान सी होती नहीं है जो हम सोचते थे कि अच्छा एसी तो आ गया बस इसको यूज़ करना है। नहीं, आपकी चीज़ के आगे इंस्टॉलेशन के और बाकी एक्सपेंसेस एड अप होते हैं। तो जो डेप्रिसिएशन है विल बी बेस्ड अपॉन, अब अगर आप ये मानेंगे ना, तो अगर कोई कॉस्ट होती है तो ये जो इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस उसको रेडी टू यूज तक की सिचुएशन पर लाता है ना, वो आपको इंक्लूड करना होता है। Depreciation will be based on 1 lakh as installation and transportation. देन ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे, ये रेवेन्यू नहीं है। मेरा एसी नहीं लगना था, अगर मेरा यूज़ ही नहीं हो पाता अगर मैंने उसको ना लगवाया होता, तो इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस के बिना मशीनरी कैसे यूज़ होगी? तो इसको तो आपको कॉस्ट के अंदर ही इंक्लूड करना पड़ता है। डेप्रिसिएशन विल इंक्लूड इंस्टॉलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो इस हिसाब से दैट्स करेक्ट, ये दोनों इंक्लूड करके ही आपकी वैल्यू बनेगी। तो ये आया। देन डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन द परचेज वैल्यू इग्नोरिंग एनी अदर कॉस्ट, ऐसा नहीं होता, आपको कॉस्ट इंक्लूड करनी पड़ती है जो बनती है। डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड 1 लाख माइनस द रेजिडुअल वैल्यू, ये भी नहीं होता, तो आई थिंक आई विल गो फॉर बी, दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर एवरीबडी। इक्विपमेंट कॉस्ट है 2,50,000 की विद इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग कॉस्ट ऑफ ₹30,000। Scrap value estimated at ₹50,000 and useful life is 10 years. Calculate the yearly depreciation. आपकी इक्विपमेंट की कॉस्ट है जी 2,50,000 की। आपकी कमीशनिंग कितने की हुई उस पर? 30,000 की। इंस्टॉलेशन के बिना तो ये लगनी नहीं थी, तो टेक्निकली मेरी टोटल कॉस्ट हो गई 2,80,000 की। मेरा एसेट है 2,80,000 का, और उसमें से 50,000 तो स्क्रैप हो गया, वो तो रिकवर ही हो जाएगा। तो मेरा ऑब्वियसली अमाउंट उतनी नहीं बनेगी डिप्रिसिएशन की जितनी होती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो पैसा रिकवर भी हो रहा है। आप 2.5 लाख की चीज़ खरीदने के बाद में 50,000 तो रिकवर ही कर लोगे, बट इंस्टॉलेशन के कारण आपका एक्सपेंस और बढ़ गया। तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है 2,30,000 का एक्सपेंस आया एंड डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, क्योंकि हम एसएलएम मेथड पर जा रहे हैं। जब ऐसा कुछ दिया होता है ना तो हम नॉर्मली वही मानते हैं, नहीं तो क्वेश्चन में परसेंटेज दियो, अगर कुछ क्वेश्चन ना बता रहा हो फिर हम डब्ल्यूडीवी पे जा सकते हैं। सो इस केस में आंसर आएगा आपका 23,000। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड। मैंने ये जीरो से जीरो काट दिया और मेरे पास ये आया 23,000 पर एनम। एक साल की मेरी डेप्रिसिएशन है 23,000 की। Now comes the question number 7. Which of the following statement is true regarding the WDV method of depreciation? WDV में क्या सही है यहाँ पर? फर्स्ट इज हमारा WDV मेथड जो है उसके अंदर द अमाउंट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द ईयर। एवरीवन बताइए, क्या हमारे पास में जो अमाउंट है इट रिमेन्स द सेम एवरी सिंगल ईयर? Or second is it results in higher depreciation in early years and lower in later years, or it is based upon cost minus salvage value, or it ignores the asset value. Everybody, what's going to be the answer in this case? देखिए WDV मेथड के ना एक ये चीज़ होती है, क्योंकि बिगिनिंग में ना ये आपकी बिगिनिंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पर लगता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी डेप्रिसिएशन काउंट करते हुए हमारे पास एक क्लियर बात आती है कि डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन वन थिंग, दैट इज जितनी हमारी चीज़ की वैल्यू होगी बिगिनिंग में ज़्यादा होगी तो डेप्रिसिएशन बिगिनिंग में ज़्यादा लगेगी। तो इस केस में हायर डेप्रिसिएशन आपको देखने को मिलती है बिगिनिंग में और लोअर लगती है बाद में। तो उस हिसाब से द आंसर इज बी। ठीक है, तो अब ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन। एसेट परचेज फॉर ₹2,50,000। कहते हैं 2,50,000 का खरीदा, सैलवेज कुछ है नहीं, यूजेज लाइफ आपकी 8 ईयर्स की है, सोल्ड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, हमने 1,90,000 के बेच दिए। अब कहते हैं प्रॉफिट निकालो या लॉस निकालो, जो भी बनता है। अगर मेरे को ये पता है कि हमारे पास जो एसेट है वो 2,50,000 का है, हम इसमें ना आई एम यूजिंग SLM मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ that the method is profit on sale, SLM मेथड, ताकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ही ना रहे। ठीक है, अब अगर आपके पास SLM मेथड यूज हो रहा है तो आपकी वैल्यूएशन कैसे निकलेगी? बताइए। अब इसके अंदर हमारे पास 2,50,000 में से सैलवेज जीरो है, लाइफ आपकी 8 ईयर्स है, तो उसके हिसाब से मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2,50,000 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो इसका मतलब 31,250 तो मेरी डेप्रिसिएशन आ गई एक साल की।
अगर 1 साल की आ गई और हमने सेल किया 3 साल बाद, तो 3 साल की टोटल डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। इसका यही तो फायदा है, डेप्रिसिएशन तो सेम रहती है हर साल। 93,750 आपकी टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी, कितने की? 3 इयर्स की आपकी डेप्रिसिएशन है 93,750 की। 3 साल की डेप्रिसिएशन अपनी पक्की हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, हमने चीज अब बेचनी है ना। कितने की बेची है, मेरे को ये पता है, आई बॉट इट फॉर 2,50,000, उसमें से मेरी डेप्रिसिएशन लग गई है 93,750 की। तो अगर मैं उसको माइनस कर दूं, तो आज इसकी वैल्यू इज ऑफ 1,56,250, और मैं बेच कितने की रही हूँ, 1,90,000 की। मेरे को तो प्रॉफिट हो रहा है जी। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपका ये बुक वैल्यू है और सेल्स वैल्यू जो है वो आपकी है 1,90,000 की, इसका मतलब आप ज्यादा अमाउंट पर बेच रहे हो, विच इज गुड। तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 33,750 का। कैसे निकाला, 1,56,000 और 1,90,000 का डिफरेंस था, क्योंकि हमारी सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो ये वैल्यू निकल कर आएगी 33,750। नाउ कम्स एसेट कॉस्टिंग रुपीज 1,80,000। WDV का रेट आपको दिया हुआ है 10% का। 2 साल बाद हमने उसको बेच दिया है, तो इसका मतलब पहले आप क्या करोगे, अब 1,80,000 आपने यहाँ पर लिखा। WDV कितनी है आपकी, 10% की, तो आप फर्स्ट ईयर में उसमें से 10% माइनस कर दीजिए। ठीक है, 1,80,000 का 10% आप माइनस करोगे, तो वो कितना आएगा, 1,80,000 में से आप 10% माइनस कर दो, तो वो बना 162,000। अब इसके बाद जब मेरे पास 162 बना, इसमें से भी आपने 10% फिर माइनस किया, क्योंकि सेकेंड ईयर के एंड में हम बेच रहे हैं। तो हमने अगर इसमें से भी 10% माइनस किया, आज हम हैं 145,800 पर। हमारी क्लोजिंग वैल्यू है 145,800, और हमारी सेल्स वैल्यू है 1,50,000। हम बेच ज्यादा पर रहे हैं, माइनस 1,50,000 करा तो मेरे पास आ रहा है प्रॉफिट। अगेन यहाँ पर अच्छी प्राइस पर बेच रहे हैं चीज, तो हमको प्रॉफिट कितने का हुआ, 4,200 का। ध्यान रखिएगा, जो आपकी क्लोजिंग वैल्यू है, अगर आपकी सेल्स वैल्यू उससे ऊपर है, तो इसका मतलब अगर आपकी सेल्स वैल्यू इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू, तो आपके पास हो रहा है प्रॉफिट। अगर वाइस वर्सा है, बुक वैल्यू इज ग्रेटर देन द सेल्स वैल्यू, देन आपके पास हो रहा है लॉस। सो दैट्स हाउ वी रिकॉर्ड इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और यहीं पर वो कंफ्यूज करते हैं आपको कि सेम अमाउंट पे प्रॉफिट और सेम अमाउंट पे ही लॉस लिख दिया। Then comes last question. Which of the following is an advantage or disadvantage of straight line method? SLM का first इसका advantage क्या है? Easy to calculate. Disadvantages ignores usage of the asset. यही उसका एक्चुअली मेन पॉइंट बनता है, क्योंकि एसएलएम कहता है कि आप सेम डेप्रिसिएशन हर साल चूज करोगे। सोचिए अगर मेरे लैपटॉप पर सेम डेप्रिसिएशन लग रही है, जबकि किसी टाइम पर जब हमारा सीजन नहीं होता, जब हमारे पेपर्स नहीं होते, उस टाइम पे क्लासेस कम होती हैं, फिर क्लासेस बढ़ जाती हैं, तो उस हिसाब से तो ये बात आती है ना, यूजेज की बात है। वो अगर एसएलएम मेथड यूज कर रही हो तो वो सेम रखवाता है, तो टेक्निकली आंसर तो यही बन गया। बट लेट्स रीड द अदर वन एज वेल। रिफ्लेक्ट्स एक्चुअल यूजेज ऑफ एसेट, देन डिसएडवांटेज है कम्प्लेक्स कैलकुलेशन। इट मैचेस रेवेन्यू विद एक्सपेंसेस, ये नहीं होता, ये कभी भी रेवेन्यू को एक्सपेंसिव बनाने वाली चीज नहीं कर रहा। ये नॉर्मली हर कोई हर एक मेथड करता है, और ये डिफिकल्ट टू अप्लाई कंसिस्टेंटली, यही तो कंसिस्टेंटली अप्लाई हो जाता है, क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं करते हम। Provides higher depreciation, nahi, the same depreciation is applied every single year, so even this is completely wrong. So can I say in this question the correct answer is going to be actually A? ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन इज ए। सो दिस इज इट फॉर द डे। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर अभी तक आपने हमारे कोर्सेज नहीं देखे, देन हरी अप एंड चेक इट आउट। फ्लैट 80% ऑफ आपको मिल रहा है हमारे कोर्सेज पर। जस्ट यूज द कोड फेस्टिवल 80। मैं आपको एक बार हमारी वेबसाइट दिखा देती हूँ फॉर अ बेटर इंफॉर्मेशन देयर। वॉट यू नीड टू डू इज जस्ट चले जाइए हमारी वेबसाइट एड्यूटैप पर। ठीक है, edutap.in पर जैसे ही आप उस पर जाएंगे ना, आपको वहाँ पर कोर्सेज दिख जाएंगे हमारे। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। जस्ट ये रहा हमारी वेबसाइट। ठीक है, जस्ट आप इस पर ढूंढिए, यहाँ पर trap.in पर जाइए, और यहाँ पर ना नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए। यहाँ पर आपको ना JIB दिख जाएगा। JIB कोर्सेज को जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर जाएंगे, तो यू विल बी एबल टू फाइंड द कोर्सेज फर्दर। सी फेस्टिवल 80 आपको यूज़ करना है, ये ना अभी आपका एक्सटेंड हो गया है
टिल 28th आपके पास ये अवेलेबल है, दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट एट 80% डिस्काउंट। सो बस आपको यूज़ करना है फेस्टिवलिटी। हमारा सुपर क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, अगर सुपर क्रैश कोर्स बाय करते हैं तो यू हैव टू यूज़ द कोड JIB80 to look forward towards this courses, हाँ। So please go ahead and just check it out। मास्टर कोर्स आपके पास अवेलेबल है। मास्टर कोर्स और सुपर क्रैश कोर्स में फ़र्क है, सुपर क्रैश कोर्स इज कम्प्लीटली लाइव और मास्टर कोर्स आपके पास कम्प्लीटली रिकॉर्डेड है, बट जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन यू विल गेट अ रिविजन क्लासेस जो आपको बिल्कुल एग्जामिनेशन से पहले लाइव मिलेंगी। कंसेप्ट क्लासेस आपको मिल रही हैं, नोट्स मिल रहे हैं, दोनों में आपको टेस्ट मिलेंगे यूनिट वाइज एज वेल एज फुल लेंथ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग तो आपके पास टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, अगर आप इंडिविजुअली सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं। अदरवाइज अगर आप दोनों में से कोई कोर्स लेते हैं उसमें टेस्ट सीरीज ऑलरेडी इंक्लूडेड है। डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड फेस्टिवल एडी एंड गेट द पर्टिकुलर कोर्सेज राइट अवे एवरीवन। प्रिपरेशन अच्छे से करनी है और आपको लगता है रिक्वायरमेंट है तो डो नॉट डिले, दिस इज द बेस्ट टाइम एट द बेस्ट प्राइस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एवरीवन। बाय बाय एंड टेक केयर।